जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान सब मंगल करते हैं और सदा मंगल करेंगे। यह विश्वास साधक को रखना है। संग अच्छा नहीं रहने पर उसका भी मन पर असर होता ही है और मन के दोष भी अभी सारे दूर नहीं हुए हैं। पर तुम जरा भी निराश ना होकर ऐसा निश्चय करो कि मैं अपने को भगवान के अर्पण कर चुका हूँ। मैं मेरा नहीं, भगवान का हूँ। मेरे मन बुद्धि पर भगवान का अधिकार है। अतएव मेरे मन में बुरे भाव, विषय वासना, भोग कामना, राग द्वेष के भाव आ ही नहीं सकते। आएंगे तो ठहर नहीं सकेंगे, या तो तुरंत नष्ट हो जाएंगे या भाग जाएंगे। भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास करना, यह अनुभव करना कि उनकी अनंत कृपा है। भगवान जब जो परिस्थिति देते हैं उसी से हमको लाभ उठाना चाहिए। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने विचार के द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है। अनुकूल बनाया जा सकता है। विश्वास से अनुकूलता हो सकती है और प्रेम में तो अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वहाँ तो केवल प्रेमास्पद भगवान का सुख ही एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः किसी भी अवस्था में असंतोष होता ही नहीं। भगवान को सर्व समर्पण कर देने के बाद निश्चय ही वह वस्तु भगवान की ही हो जाती है। फिर भगवान उसे अपने अधिकार पूर्वक इच्छा अनुसार बरतते हैं और इस प्रकार जो भगवान की वस्तु बन जाती है एवं भगवान जिसे इच्छा अनुसार निसंकोच बरतते हैं उसी का जीवन धन्य है। फिर न तो उसे कुछ पाने की चिंता रहती है, न सोचने की कोई बात उसके लिए रह जाती है। उसके लिए सोचना, करना, कराना सब प्रभु अपने जिम्मे ले लेते हैं। वह तो सर्वथा निश्चिंत और योगक्षेम की कल्पना को छोड़कर नित्य निरंतर प्रभु के मधुर चिंतन में लगा रहता है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनका हो जाता है उसे सदा के लिए अपनाकर वे स्वयं उसके बन जाते हैं। भूलना, त्याग करना, हृदय में न बसना, न बसाना, यह सब तब रहता ही नहीं। भगवान ने दुर्वासा से कहा है कि ऐसे प्रेमी भक्त मेरा हृदय होते हैं, मैं उनका हृदय होता हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा और किसी को नहीं जानता। जब वे स्वयं ही हृदय हो जाते हैं और प्रेमी भक्त को अपना हृदय बना लेते हैं, तब त्याग की कल्पना ही नहीं। वे उस प्रेमी के पराधीन हो जाते हैं। उसके मन में अपने मन का प्रवेश कराकर एक मन एक प्राण हो जाते हैं। यही परम आदर्श है। यह निश्चित विश्वास रखो, तुम पर श्री कृष्ण का परम अनुग्रह है। सारी चिंताओं को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण का ही चिंतन करो। फिर जहाँ जब जो कुछ करना कराना होगा वे अपने आप ही करेंगे, कराएंगे। अब भी वे ही करते कराते हैं, पर तुम अपनी चिंता अपने आप करने लगते हो। इससे उनके करने का अनुभव नहीं कर पाते हो। इस गंदे शरीर की तो बात ही क्या सोचते हो। तुम तो यह शरीर नहीं हो। तुम जो हो सदा उनके पास ही हो। वे सदा ही तुम्हारे पास हैं। वे तुमको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम चिंता क्यों करते हो। निरंतर उनकी सन्निधि का अनुभव करके मुग्ध होते रहो। परमानंद मानो, परमानंद मनाओ। जब भगवान ने तुमको अपना लिया और तुम भगवान के हो गए, तब तुम्हें क्यों दुख सहना होगा। दुख ही क्यों होगा, और यदि कहीं होगा तो उसे भगवान ही भोगेंगे। तुम क्यों भोगोगे। जिसके पास मन है वही मन के सुख दुख को भी भोगेगा। किसी ने मुझे अपना मकान दे दिया, मैं उसे लेकर उसमें नित्य रहने लगा।
फिर उस मकान की सर्दी गर्मी गंदगी सफाई मैं ही तो भोगूंगा, देने वाला क्यों भोगेगा। अतएव भगवान के होकर तुमको तो सदा सदा परम सुखी ही रहना चाहिए, परम सुखी ही रहना चाहिए। भगवान नित्य तुम्हारे पास हैं, इस बात का पक्का विश्वास रखो। अनुभव कम होता है तो कोई बात नहीं, सत्य का अनुभव होते क्या देर लगती है। जब होगा तब प्रत्यक्ष ही हो जाएगा सदा के लिए। मन में यह विश्वास रखना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।